हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मैस्ट्रो इन्वेस्टर और मैं प्रदीप दुबे। फ्रेंड्स, आज मैं ऑनलाइन आया और आपको कुछ इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और मैं सोचा इसे स्टडी करने के बाद आपको देन एंड देयर बता दूं। तो एडिटिंग और वीडियो क्वालिटी पे मत जाइएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। आप इसके कंटेंट को फोकस कीजिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं, और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट्स जरूर दें कि क्या मैं सही सोच रहा हूं जो आप सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, बैंक के सेक्टर में हमने देखा कि आईसीआईसी बैंक में बहुत अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट मिला मुझे। एक्सिस बैंक में भी अच्छी उछाल देखने को मिली और उसके बाद दोनों के प्राइस चढ़ते हुए नजर आए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि ऐसे मंदी सिचुएशन में, जो कि इकोनॉमी डाउन है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, फिर भी बैंकिंग सेक्टर कैसे इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है? तो इस पे हम कुछ आपको बताना चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक आर्टिकल के जरिए स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर बैंकों ने बहुत ही समझदारी से अपने बिजनेस को एक अलग जगह फोकस किया। वो बिजनेस है रिटेल बिजनेस का। अब रिटेल बिजनेस करने का मतलब क्या है? देखिए, बैंक का एनपीए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है उसके क्वार्टरली रिजल्ट के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो नॉन प्रॉफिटेबल जो एसेट है एनपीए, वो बैंक का अगर बढ़ता हुआ नजर आए तो आपको डेफिनेटली उस स्टॉक का प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा। चाहे रिटर्न ज्यादा हो, चाहे नेट प्रॉफिट ज्यादा हो, एनपीए सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए। यहां पर बैंकों ने क्या किया है कि कॉरपोरेट और होलसेलर को छोड़कर रिटेल के तरफ, यानी कि रिटेल लोन के तरफ मूव किए हैं। और इसी का डेटा लेकर मैं आपके सामने आया हूं, जिसे मैंने नोट डाउन करके रखा है और आपको बताऊंगा। आईसीआईसी बैंक का Q4 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो यहां पर कॉरपोरेट लोन से ज्यादा आपको रिटेल लोन की प्रायोरिटी देते हुए नजर आएगी, अगर आपने उससे अच्छी तरह स्टडी किया हो तो। अगर आपने बाकी के वीडियोस के तरह सिर्फ उसके नंबर्स देख के बैठ गए हैं तो यहां आपको समझ में नहीं आएगा। इस कंपटीशन में आईसीआईसी बैंक सबसे आगे रहा बाकी बैंकों से, और इसके साथ साथ आईसीआई बैंक ने अपने रिस्क को भी मिनिमाइज किया, क्योंकि कोविड के कारण बहुत से जो कॉरपोरेट लोन है डिफॉल्ट होते हुए नजर आए और वहां पर बैंकों का एनपीए बढ़ता हुआ नजर आया। तो आईसीआई बैंक ने क्या किया, सोचा कि क्यों ना रिटेल इन्वेस्टर्स को पकड़ा जाए। अब रिटेल जो निवेशक हैं या फिर रिटेल जो लोन लेते हैं कस्टमर हैं, वो कभी अपने लोन को डिफॉल्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोन लेके रखे हैं और आपके घर पुलिस आती है या फिर दो बैंक के स्टाफ आके आपसे कहते हैं कि लोन का आपका ईएमआई बाकी है, तो विद इन 2 और 3 डेज आप कैसे भी मैनेज करके दे देंगे। लेकिन अगर कॉर्पोरेट लोन रहता है तो वो डॉक्यूमेंट्री कार्रवाई करता है और लोन देने से बचने की कोशिश करता है। लेकिन एक रिटेल जो कस्टमर है वो ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी ईएमआई को सबमिट करने के लिए करता है। तो बैंक ने इसी ट्रिक को अपनाया और सबसे आगे आईसीआईसी बैंक निकल गया अपने रिस्क को मिनिमाइज करने में। कुछ डेटा कंपेयर करेंगे अपने साथ जो जरूरी है। आईसीआईसी बैंक ने रिटेल बुक को 20% ग्रो किया अगर Q4 का कंपेयर पिछले साल Q4 के साथ कंपेयर करें, और पिछले क्वार्टर अगर देखें, जो थर्ड क्वार्टर की बात करें और Q4 का अगर कंपेयर करें तो 7% का आपको रिटेल बुक पर उछाल देखने को मिलेगा। यानी कि रिटेल लोन पर ईयर ऑन ईयर पर 20% और पिछले क्वार्टर के मुकाबले 7% ज्यादा ग्रोथ दिखाई दिया। आईसीआईसी बैंक ने के टोटल लोन में आज के डेट में 67% रिटेल लोन है। तो आप समझ गए होंगे कि आईसीआईसी बैंक ने कैसे अपने रिस्क को मिनिमाइज किया। अगर एक्सिस बैंक का
अगर देखें तो पिछले साल के मुकाबले 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा और 7% पिछले थर्ड क्वार्टर से आपको फोर्थ क्वार्टर में ग्रोथ दिखने को मिलेगा। 54% जो लोन है एक्सिस के आज के डेट में रिटेल के लोन है उसके टोटल पोर्टफोलियो का। इसी से 81% जो एक्सिस बैंक के है सिक्योर्ड लोन है और जिसमें से 36% होम लोन है। होम लोन बहुत ही चीप एंड बेस्ट होता है बैंकों के लिए। एक तो इंटरेस्ट कम लगाते हैं और उसमें मार्जिन ज्यादा मिलता है बैंकों को, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप अगर होम लोन लिए होंगे तो आपको पता होगा 7% का लोन में भी माने दुगने से ज्यादा आप पेमेंट करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल अगर आपने 50 लाख लिया है तो 1 करोड़ से ज्यादा आप लोन पे करते हैं अगर होम लोन लेते हैं तो यहाँ पर बैंकों को एक लंबे समय का फायदा मिल जाता है। तो रिटेल लोन है ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 44% ग्रोथ पे हैं और होम लोन 53% ग्रोथ पे आपको नजर आएंगे पिछले साल के मुकाबले। और HDFC अब कंपेयर करें इन दोनों बैंक से तो आपको इसका आइडिया डिफरेंट नजर आएगा इन बैंकों के, दोनों बैंकों के अलावा। तो आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा बैंक आने वाले दिनों में ज्यादा तेजी से उसके शेयर या स्टॉक उछाल पे नजर आएंगे। HDFC ने क्या किया, HDFC ने रिटेल लोन में 6.7% की बढ़त केवल हासिल की और जबकि उसने 21.7% का होलसेल लोन पर ग्रोथ दिखा। यानी कि अभी भी HDFC बैंक का फोकस कहां है, होलसेल लोन पे। और HDFC के डोमेस्टिक लोन को अगर परसेंटेज वाइज देखें तो रिटेल का जो परसेंटेज है 47 और होलसेल का जो परसेंटेज है 53% आज के डेट में है। अब बात हम करेंगे कि ये जो ग्रोथ है वो आया कहां से। बैंकों को इतना कोविड के कारण इकोनॉमी इतना गिरा हुआ है तो ये लोन इतने कहां से रिटेल इन्वेस्टर्स में इतना हाइक हो गया। आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बढ़ोतरी आई कहां से परसेंटेज में ईयर ऑन ईयर। तो ये जो NBFC एंड कॉर्पोरेट जो बैंक है इनके बैंक से इन लोगों ने क्या किया, रिटेल जो लोन लिए हुए हैं उनको ट्रांसफर करवाया सस्ते रेट देकर, सस्ते होम लोन देकर। होम लोन पर आप इन्होंने ग्रोथ दाखिल किया। अब देख सकते हैं कि आज के डेट में 7% से भी कम होम लोन का परसेंटेज हो चुका है। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर जो ऐसे जिनकी नौकरी सिक्योर है वो अभी के समय होम लोन लेकर अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि उनको लोन उनके ऑल टाइम लोअर रेट पे मिल रहा है। ICICI बैंक ने होम लोन का अगर परसेंटेज पिछले ईयर के मुकाबले 22% अप है, यानी कि 22% की बढ़ोतरी हासिल की पिछले मुकाबले। एक्सिस बैंक ने 36% का पिछले साल के मुकाबले होम लोन में परसेंटेज ग्रोथ किया और HDFC ने केवल 10% ईयर ऑन ईयर पर ग्रोथ हासिल दर्ज की। तो फ्रेंड्स आपको यह बताना है कि जो बैंकों ने ये डिसीजन लिया वो सही है या गलत। अब मैं बात करूंगा कि यहां पर जो अभी की सिचुएशन है मेरे हिसाब से तो ये बैंकों का डिसीजन बिल्कुल सही है कि अभी होम लोन या फिर ऐसे लोन रिटेल लोन ज्यादा बढ़ाया जाए जो कि सिक्योर हो और इससे रिटेल को भी फायदा हो कि उनको कम परसेंटेज पे ज्यादा लोन मिल सके और बैंकों की जो रिस्क है NPA वाली रिस्क वो मिनिमाइज कर सके। लेकिन ये जो है मेंटेनेंस, ये परसेंटेज का जो ग्रोथ है वो हर साल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी सही होगी तो लोन परसेंटेज अप होगा और फिर जो रिटेल लोन लेने वाले कस्टमर्स हैं वो NBFC और कॉर्पोरेट बैंक की तरफ मूव होते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि बैंकों का ये स्टेप्स आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।